स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी जियोग्राफी के सेशन में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। आज हम अपने इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हमने इससे पहले जो है नदियों के बारे में बात कर लिया था, उसी से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, हम इस पर बात करेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर चलने से पहले आपको बता देना चाहते हैं, ये नीचे दिख रहा हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है, ये जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसकी लिंक दी गई है। और आपको क्या कर लेना है कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। और साथ ही में अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा चैनल खुलकर आ जाएगा। वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सब्सक्राइब का। आपको क्या कर लेना है कि वहाँ पर जा कर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही में फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये आपको पहले नंबर पर दिख रहा होगा हमारा फेसबुक पेज, जो कि आपको इस पर जा कर के क्लिक कर लेना है और हमारे पेज को फॉलो कर लेना है। अगर आप हमारी वीडियो से जुड़े जो भी पीडीएफ्स हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें प्राप्त करने के लिए आप जो है टेलीग्राम पर जा कर के यहाँ पे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको हमारा ये टेलीग्राम का जो चैनल है आपको मिल जाएगा और आप यहाँ से पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर हैं, हम इन पे बात कर लेते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो हम इस पे बात कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा क्या लिखा है, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे नगर है और इधर देख लें तो ये नदी की बात कर रहा है। तो किसकी बात कर रहा है, नगर की बात कर रहा है और साथ में नदी की बात कर रहा है। यहाँ पर बताया गया कौन सा नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर जो हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कानपुर हमारा जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम पटना की बात करते हैं तो पटना जो है हमारा ये बिहार की राजधानी भी है पटना। अगर हम इस पे बात करें तो पटना जो है हमारा ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी जो है गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। आगे देख लेते हैं, वाराणसी की बात कर लेते हैं। तो वाराणसी में जो नदी प्रवाहित होती है, अगर हम बात करें वाराणसी जो है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये जो है गंगा नदी के ही किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो गंगा नदी के ही किनारे पर बसा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम फर्रुखाबाद की बात करेंगे। फर्रुखाबाद जो है हमारा ये भी गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बलिया की बात कर ले तो बलिया भी हमारा गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। साथ ही में देखिए कन्नौज जो है, कन्नौज की बात कर ले तो ये जो है गंगा नदी के ही किनारे पर बसा हुआ है। अगर हम कन्नौज के बारे में बात करें तो कन्नौज जो है इसको जाना जाता है इत्र की नगरी के नाम से जाना जाता है। आपको ये लाइन भी ध्यान में रखनी है, इसे कन्नौज को क्या जाना जाता है, तो इत्र की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम हरिद्वार पे। हरिद्वार जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो हरिद्वार जो है ये भी गंगा नदी के ही किनारे पर बसा हुआ है। आगे बात करें मुंगेर की, मुंगेर जो है ये कहाँ पर बसा हुआ है, तो मुंगेर जो है ये भी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। भागलपुर की बात कर ले तो भागलपुर भी जो है गंगा नदी के ही किनारे पर स्थित है। और साथ ही में देख ले फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर भी कहाँ पर स्थित है, ये भी जो है गंगा नदी के ही किनारे पर स्थित है। अगर हम बक्सर की बात कर लेते हैं तो बक्सर जो है हमारा ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, बक्सर जो है हमारा ये गंगा नदी के ही किनारे पर स्थित है। ये जो पॉइंट्स हमें बताएं गंगा नदी के किनारे पर स्थित, इनमें से एक नए क्वेश्चन बनने हैं एग्ज़ाम में। आप जो है इसे अच्छे से देख लीजिएगा, गंगा नदी के बारे में पूछा जाता है। हमने नदियों पे बात कर लिया था, तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात करता है तो कौन सी नदी है, गंगा नदी हो जाएगी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, हम चलेंगे नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। अगर हम प्रयागराज की बात करें
तो प्रयागराज जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो ये जो है गंगा और यमुना का संगम जो है वहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। कौन सा जिला? तो प्रयागराज स्थित है। आगे बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पे। ये देख लीजिए, हम यमुना नदी पे बात करेंगे। अभी हमने गंगा नदी पे बात कर लिया है, अब यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से ज़िले जो है नगर या स्थित है? कौन से देख लेते हैं। दिल्ली हमारा जो है ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मथुरा की बात करें तो मथुरा भी हमारा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो मथुरा भी हमारा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। आगे हम बात करते हैं इटावा की। इटावा जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? इटावा भी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। आगरा की बात करें तो आगरा जो है हमारा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। आगरा में ये स्थित ताजमहल है। पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कहाँ पर, किस नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको नदियों के बारे में अच्छे से जानना है डिटेल्स में, तो आप जा करके हमारे प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको हमारी ज्योग्राफी सेशन की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप एक एक करके उनमें देख सकते हैं। हमने नदियों के बारे में भी बात कर लिया था अच्छे से। आज का हमारा सेशन नदियों किनारे बसे प्रमुख नगर का था, इसलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके उसे देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको ये सारे नगर समझने में आसानी होगी। चलते हैं हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी हमारा जो है हम देख लेते हैं इसके किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। यहाँ देख लीजिए डिब्रूगढ़ है। डिब्रूगढ़ जो हमारा ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी जो है हमारा ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। संबलपुर की बात करें तो संबलपुर हमारा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी के ही किनारे पर बसा हुआ है। आगे अगर हम बात करें धुबरी की, धुबरी जो है ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो धुबरी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर बसा हुआ है। चलते हैं फ्रेंड्स, हम नर्मदा नदी पर बात करेंगे। नर्मदा नदी के किनारे कौन से नगर बसे हुए हैं हम इस पर बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी के बारे में हमने बताया था कि भ्रंश में बहने वाली नदी है। ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। और ये जो है कहाँ पर जाकर के गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में जा कर के गिरती है। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं इसके किनारे बसे हुए नगर की बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और ये जब मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है तो कौन कौन से ज़िले, कौन कौन से नगर पड़ जाते हैं इसके किनारे पर? तो देख लीजिए यहाँ पे होशंगाबाद है। होशंगाबाद जो है ये नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। भरूच की बात करें तो भरूच भी नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और जबलपुर की बात करें तो जबलपुर भी हमारा किस नदी के किनारे पर स्थित है? नर्मदा नदी के ही किनारे पर स्थित है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा नदी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके किनारे बसे हुए नगर के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। आप जो है अगर इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये जो क्वेश्चन जो भी बनता है इनमें आपको आसानी भी होगी बताने में। अगर आप नदी से रिलेटेड जो हमने वीडियोज अपलोड की है अगर आप उसे देख लेते हैं तो इससे क्या होगा कि वो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसे अच्छे से कर ले जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं। और भी कुछ नगर हैं। यहाँ बात कर लेते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी की अगर हम बात करें तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? ये जो है पीलीभीत से निकलती है। और पीलीभीत से कहाँ से निकलती, किस झील से निकलती है? तो फुलहर झील से निकलती है। देख लेते हैं इसके किनारे बसे हुए नगर कौन कौन से हैं। तो यहाँ देख लीजिए आपका ये लखनऊ जो है, लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो लखनऊ जो है ये गोमती नदी के ही किनारे पर स्थित है। अगर हम जौनपुर की बात करें तो जौनपुर जो हमारा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जौनपुर जो है हमारा ये गोमती नदी के ही किनारे पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं हम तापी नदी की बात करेंगे। तापी नदी जो है हमारा इसकी बात कर लेते हैं। तो इसके किनारे पर बसे हुए नगर की बात करें तो कौन कौन से नगर हैं जो इसके किनारे पर बसे हुए हैं? यहाँ देख लीजिए आपको सूरत दिख रहा होगा। ये सूरत जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है।
साथ ही में बात कर लेते हैं बैतूल नगर की बात कर लें। बैतूल जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो बैतूल की बात करें तो ये जो है ताप्ती नदी के ही किनारे पर बसा हुआ है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स राप्ती नदी की। तो राप्ती नदी के किनारे बसे हुए नगर कौन कौन से हैं? अगर हम राप्ती नदी की बात करें तो इसके किनारे बसे हुए नगर हमारा है श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है हमारा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? राप्ती नदी के ही किनारे पर बसा हुआ है। अगर हम फ्रेंड्स गोरखपुर की बात करें तो इसे आप इम्पोर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे भी जाएं। तो गोरखपुर जो है हमारा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। आगे देख लेते हैं हमारी कौन सी नदी है, हम उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको चंबल नदी दिख रही है। चंबल नदी अगर हम बात करें कहाँ से प्रवाहित होती है, चंबल नदी जो है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान से प्रवाहित होती है। अगर हम बात कर लें कि इसके किनारे बसे हुए नगर कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। आपको दिख रहा हो यहाँ पे ये ग्वालियर है। ग्वालियर की बात करें तो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? ग्वालियर जो है हमारा ये चंबल नदी के ही किनारे पर स्थित है। अगर हम रावत भाटा नगर की बात करें, रावत भाटा नगर हमारा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावत भाटा जो है हमारे ये चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। और साथ ही में देखिए आप कोटा जानते होंगे, कोटा जो है राजस्थान का ही एक ज़िला है। कोटा की बात करें तो कोटा जो है हमारा ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? चंबल नदी के ही किनारे पर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स हम कावेरी नदी पे बात करते हैं। कावेरी नदी के किनारे बसे हुए नगरों की अगर हम बात कर लें तो कौन कौन से नगर हैं जो कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है? यहाँ देख लीजिए फ्रेंड्स श्रीरंगपट्टनम है। श्रीरंगपट्टनम जो है हमारा ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? श्रीरंगपट्टनम हमारा कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तंजौर की बात करें, तंजौर जो है हमारा ये किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ये भी कावेरी नदी के ही किनारे पर बसा हुआ है। आगे बात कर लें हम तिरुचिरापल्ली की। तो तिरुचिरापल्ली जो है हमारे किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको फ्रेंड्स ये कावेरी नदी है। कावेरी नदी के किनारे पर कौन सा नगर बसा हुआ है? तिरुचिरापल्ली बसा हुआ है। चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कौन कौन से नगर हैं और किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, हम उसको भी अच्छे से जान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये देख लीजिए कुछ और भी नगर हैं जो यहाँ पे बसे हुए हैं। तो हम बात कर लीजिए अगर महानदी की बात करते हैं तो महानदी कहाँ से निकलती है? मैंने इसको अच्छे से बताया है। तो महानदी जो है ये कहाँ से निकलती है? महानदी छत्तीसगढ़ या कहें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे एक जिला स्थित है। कौन सा है? जनपद है, रायपुर है, वहाँ से ये प्रवाहित होती है। अगर हम इसके किनारे बसे हुए नगरों की बात कर ले तो कौन सा है? यहाँ पे देख लीजिए आपका भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर की बात करें तो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? भुवनेश्वर जो है महानदी के ही किनारे पर स्थित है। अगर हम कटक की बात कर लेते हैं तो कटक जो है हमारा किस नदी के किनारे पर स्थित है? महानदी के किनारे पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम गोदावरी नदी की बात करेंगे। तो गोदावरी नदी की अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी नदी के बारे में कुछ तथ्य हैं जो हमने नदी पढ़ाई है उसकी वीडियोस में हमने अच्छे से बताया है, लेकिन हम आपको फिर से बता देते हैं गोदावरी नदी के ही बारे में। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। और कावेरी को बात करें तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी के ही विषय में बात करें तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं गोदावरी नदी जो है इसके किनारे स्थित नगर की बात करें तो कौन से नगर स्थित हैं? यहाँ देख लीजिए नासिक जो है, नासिक की बात कर लें तो किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। नांदेड़ की बात करें, नांदेड़ जिला की अगर बात कर लेते हैं तो किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये गोदावरी नदी के ही किनारे पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, हम बेतवा नदी की बात करें। बेतवा नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसके किनारे पर बसे हुए नगर जो हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? यहाँ आपको दिख रहा होगा सांची दिख रहा होगा। ये जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर हम ओरछा की बात करें, ओरछा जिले की बात कर लें तो ओरछा जो है ये बेतवा नदी के ही किनारे पर स्थित है। साथ ही में बात करें विदिशा नगर की तो विदिशा नगर जो है हमारा ये किस नदी के किनारे पर स्थित है?
बेतवा नदी के ही किनारे पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, साबरमती नदी के बारे में बात करते हैं। साबरमती नदी जो है इसके किनारे पर स्थित कौन कौन से नगर हैं, हम इसकी बात कर लें। तो साबरमती नदी के किनारे पर स्थित नगर जो है हमारा अहमदाबाद है। अहमदाबाद बता देते हैं। यहाँ का प्रसिद्ध खाना अगर देखा जाए तो नींबू और चावल है, जो लोग बड़े चाव और बड़े प्यार से खाते हैं। आपको बता दें कि साबरमती नदी जो है इसका उद्गम अगर देख लेते अरावली पर्वतमाला से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जा कर के मिल जाती है। फिर बात कर लेते हैं हम साबरमती नदी के किनारे बसे हुए और कौन से नगर हैं। अगर हम गांधीनगर की बात करें, गांधीनगर जो है हमारा किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो साबरमती नदी के ही किनारे पर स्थित है। अगर हम हुगली नदी की बात करें फ्रेंड्स, हुगली नदी की बात कर लेते हैं। तो हुगली नदी के किनारे पर बसे हुए कौन से नगर हैं, तो हुगली नदी के किनारे पर बसे हुए नगर जो है हमारा हावड़ा हो गया। हावड़ा एक किस नदी के किनारे पर स्थित, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। और साथ ही में हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता जो हमारे किस नदी के किनारे पर स्थित है, हुगली नदी के ही किनारे पर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और भी नगर है, हम इनकी बात कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए, बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो बद्रीनाथ जो है अलकनंदा की नदी के किनारे पर स्थित है। अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें रुद्रप्रयाग जो है ये किन किन नदियों का संगम है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे रुद्रप्रयाग की बात करेंगे, ये जो है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग और कर्णप्रयाग, ये चारों जो है बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है, इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, रुद्रप्रयाग हमारा जो किन नदियों के संगम पर है, तो मंदाकिनी व अलकनंदा के मिलने पर ये बना हुआ है रुद्रप्रयाग। अगर हम बात करें देवप्रयाग की, तो देवप्रयाग जो है भागीरथी व अलकनंदा पर स्थित है। और बात कर लेते हैं विष्णुप्रयाग की, तो विष्णुप्रयाग जो है ये धौलीगंगा व अलकनंदा पर स्थित है। कर्णप्रयाग की बात करें तो कर्णप्रयाग जो है ये पिंडार व अलकनंदा नदी पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं हम जमशेदपुर की बात कर लेते हैं। तो किस नदी के किनारे पर स्थित है, जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा व खरकई नदी के किनारे पर स्थित है। तो किस नदी के किनारे पर स्थित है, स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे पर स्थित है। आगे हम बात करें मंडी की, तो मंडी जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है। मांडवी नदी की बात करें, इसके किनारे बसे हुए अगर हम नगर की बात कर लेते हैं, तो आपका गोवा की राजधानी पणजी की बात करें तो किस नदी के किनारे पर स्थित है, मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे हम बात कर लेते हैं मंगलौर की। मंगलौर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, मंगलौर जो है हमारे ये नेत्रवती नदी के किनारे पर स्थित है। तिलैया की बात करें, तिलैया जो है बराकर नदी के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद की बात कर लेते हैं, तो हैदराबाद जो है आपका ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे हम बात कर लेते हैं नेल्लौर नगर की अगर हम बात करें तो किस नदी के किनारे पर स्थित है, पेन्नेरू नदी के किनारे पर स्थित है। कौन से नदी के किनारे पर स्थित है, पेन्नेरू नदी के किनारे पर स्थित है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं। कुछ और नगर हैं, इनको भी देख लीजिएगा। ये सारे नगर जो भी हम लेकर के आए हैं आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है और आप इसे ज़रूर देखिएगा, आपको मिस नहीं करना है, इसे ज़रूर से ज़रूर देखना है। तो आगे बात कर लेते हैं कुछ और नगर जो हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो भीमा नदी की अगर हम बात करें तो भीमा नदी के किनारे पर बसे हुए नगर कौन से हैं, यहाँ देख लीजिए आपको पंढरपुर दिख रहा होगा। पंढरपुर की बात करें तो ये भीमा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर हम चेन्नई की बात कर लें, चेन्नई नगर की बात करते हैं, चेन्नई जो है ये किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये अड्यार नदी के किनारे पर स्थित है। पुणे की बात कर लें तो पुणे जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, मुलामुठा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर हम गया की बात करते हैं तो गया जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये फल्गु नदी के किनारे पर स्थित है। आगे हम लेह की बात करेंगे। लेह जो है हमारा
इसकी बात कर लें तो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अजमेर की बात कर लेते हैं तो अजमेर जो है ये लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। लूनी नदी जो है ये काफ़ी लवणतापूर्ण नदी है। अगर हम बात कर लें मदुरई नदी की तो मदुरई ज़िले की अगर हम बात कर लेते हैं, मदुरई ज़िला जो है ये बैगाई नदी के किनारे पर स्थित है। ये दक्षिणी क्षेत्र की नदी है बैगाई नदी। ये आपको सबसे दक्षिणी छोर पर दिखेगी। आगे हम बात कर लें चंबा की बात कर लेते हैं, चंबा नगर की। तो चंबा नगर की बात कर लें तो ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे पर स्थित है। साथ ही में फ्रेंड्स अगर हम रामगंगा की बात कर लें तो रामगंगा जो है किस नदी की सहायक नदी है? रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है और इसके किनारे पर स्थित नगर कौन सा है? तो मुरादाबाद है। मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अगर हम श्रीनगर की बात करते हैं, श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हाजीपुर की। हाजीपुर की अगर हम बात करें तो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये जो है गंडक नदी के किनारे पर स्थित है। ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंडक नदी के किनारे पर स्थित है। साथ ही में फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु जो है हमारा ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बेंगलुरु जो है ये वृषभावती नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? वृषभावती नदी के किनारे पर स्थित है। चलते हैं फ्रेंड्स हम आगे बात कर लेते हैं कुछ और नगर। बस इतने ही नगर थे। तो आज जो हमने नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर पे बात कर लिया है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या कर लेना है कि इन सारे नदियों को देख लेना है। हमने अच्छे से बता दिया है इसके किनारे बसे हुए नगर के बारे में, और आप जो है इसे पढ़ लीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप वीडियो को देखते हैं, वीडियो आपको पसंद आती है, तो आप जो है वीडियोज़ को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही में फ्रेंड्स हमारे चैनल स्टडी विद तिवारी जी को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देंगे। आप जो है लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर YouTube की लिंक दी गई है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। और आप जो है अगर हमारे चैनल पे जाते हैं, आपको सारी वीडियोज़ अच्छी लगती है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। अगर आप उसे ध्यान से देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में यहाँ पर दिख रहे हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा स्टडी विद तिवारी जी का जो चैनल है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसकी लिंक मिल जाएगी। आप जा कर के इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आप इसे अगर ज्वाइन करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े हुए जो भी PDFs अवेलेबल करवाए गए हैं वो सारे आसानी से आपको प्राप्त हो सकेंगे। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपनी जियोग्राफी के सेशन में बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।